हेलो दोस्तों, वेलकम टू जीके परीक्षा। तो दोस्तों, आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक वक्फ बिल के बारे में चर्चा करने वाले हैं। क्योंकि यहाँ वक्फ बिल हमारे देश का बहुत ही चर्चित विषय रहा है। आइए इसमें हम देखते हैं कि हम किन किन विषयों पर चर्चा करेंगे, किन किन मुद्दों के बारे में जानेंगे। यदि आप इस चैनल में नए आए हैं तो चैनल को सबसे पहले लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और सारे सेशन के पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप आज ही जीके परीक्षा 1 2 3 4 टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाइए। तो चलिए देखते हैं हम वक्फ बिल में आज किन किन विषयों पर चर्चा करेंगे। आज के सेशन में हम देखेंगे कि वक्फ बिल क्या है और वक्फ बिल संशोधन 1955। जी हाँ, वक्फ बिल संशोधन 1955 में जो भी प्रावधान थे उनके बारे में भी हम जानेंगे। और वक्फ बिल से संबंधित विवाद कौन कौन से हुए, बिल्कुल डिटेल में इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। और साथ ही वक्फ बिल 2024 से संबंधित प्रावधान, जी हाँ 2024 वक्फ बिल 2024 में जो भी संशोधन हुए हैं इसके बारे में भी हम डिटेल में बिल्कुल इस सेशन में चर्चा करने वाले हैं। तो बिल्कुल एंड तक इस सेशन को देखिएगा, क्योंकि ये टॉपिक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बिल्कुल बिल्कुल इसको बिल्कुल अंत तक देखिएगा और चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए अब इस विषय के बारे में अपन विस्तृत चर्चा करते हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले अब हम देखते हैं कि हम वक्फ बिल में आखिर किन किन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो हम सबसे पहले जानेंगे कि आखिर वक्फ क्या होता है। देखिए दोस्तों, यदि हम किसी भी विषय की चर्चा करते हैं, किसी भी विषय को शुरू करते हैं, हमें उसकी बेसिक नॉलेज होना जरूरी है। आखिर वह चीज क्या है, जब तक यह ही नहीं पता होगा कि आखिर वह चीज होती क्या है, तो जो भी करंट में इश्यूज चल रहे हैं, यदि हमें पहले का बैकग्राउंड नहीं पता होगा तो जो करंट इशू चल रहे हैं उसकी जानकारी भी हमें अच्छे से नहीं मिलती है और वह विषय में अच्छे समझ में नहीं आता है। इसलिए जो भी करंट इश्यूज चल रहे हैं उसके लिए पहले हमें उसका आधार पता होना जरूरी है, उसका बैकग्राउंड पता होना जरूरी है। तो इसलिए जो वक्फ बिल है इसको मैंने पूरा डिटेल में कवर कराया कि आखिर वक्फ बिल क्या है, फिर बिल्कुल वक्फ बिल क्या है, फिर उसके बाद हम अंत में आएंगे कि वक्फ बिल 2024 के जो भी प्रमुख संशोधन है वह क्या है। क्योंकि अगर यदि आपको यही नहीं पता होगा कि वक्फ बिल क्या होता है तो फिर आपको जो 2024 के संशोधन है वो भी समझ में नहीं आएंगे, है ना। तो इसलिए इस विषय को, वक्फ बिल का जो आज मुद्दा है, इसको मैंने पूरे तरीके से डिटेल में आपको अच्छे से कवर कराया है। ठीक, तो इसको बिल्कुल अंत तक देखिएगा। इसमें हम देखेंगे कि वक्फ बिल क्या है, फिर हम जानेंगे कि वक्फ बिल की पृष्ठभूमि क्यों, क्योंकि ये पता होना जरूरी है। फिर हम जानेंगे वक्फ बोर्ड क्या है। फिर हम देखेंगे वक्फ अधिनियम 1955, इसके पूरे प्रावधान के बारे में हम बात करेंगे। देन हम वक्फ बिल से संबंधित जो भी प्रमुख विवाद हुए हैं उनके बारे में देखेंगे, आखिर वह विवाद कौन कौन से थे। देन हम बात करेंगे करंट इशू, वक्फ बिल 2000 से संबंधित जो भी संशोधन थे, जो भी अमेंडमेंट हुए हैं उनके बारे में आज हम विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। अब हम सबसे पहले देखते हैं कि आखिर वक्फ बिल क्या है। वक्फ एक अरबी शब्द है। वक्फ एक कैसा शब्द है, यह अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ धार्मिक, धर्मार्थ या पवित्र उद्देश्यों के लिए मुस्लिम द्वारा किया गया दान है। जी हाँ, वक्फ जो है एक प्रकार का दान है जो मुस्लिम कम्युनिटी द्वारा किया जाता है। ठीक, ऐसी चल या अचल संपत्ति जिसे मुस्लिम धर्म को मानने वाला कोई भी व्यक्ति धार्मिक कार्यों के लिए दान कर सकता है। इसमें केवल मुस्लिम धर्म से संबंधित जो भी चल या अचल संपत्ति है, या मुस्लिम धर्म को मानने वाला कोई भी व्यक्ति इस संपत्ति को दान कर सकता है। देखिए, ये जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ये पाई चार्ट, इसमें वक्फ की जो अचल संपत्तियों की कहाँ किस तरह की स्थिति है ये पूरा डेटा दर्शाया गया है। आप इसको जरूर देखिएगा। ये वैसे एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको थोड़ा नॉलेज होना जरूरी है, इसलिए मैंने ये एडिशनल इंफॉर्मेशन भी इसमें आपको डाल दी है। आप ये जरूर पाई चार्ट देखिएगा। जैसे देखिए, मुकदमेबाजी कितनी रही है ना, गैर अतिक्रमित कितने रहे हैं अचल संपत्तियां, है ना, और ये अतिक्रमण कितनी रही है, सूचना जिनकी नहीं है वह कितने रहे हैं, ये सारा डेटा मैंने इसमें इंक्लूड कर दिया है। ओके, चलिए अब इस दान से प्राप्त आय का उपयोग कब्रिस्तानों और मस्जिद बनाने में किया जाता है। देखिए, जो भी चल या अचल संपत्ति से जो दान किया जाएगा उससे जो आय प्राप्त होगी ना, उनका उपयोग कब्रिस्तानों में और मस्जिद बनाने में किया जाता है। यह था वक्फ। वक्फ एक प्रकार का क्या है, वक्फ एक प्रकार का दान है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि आखिर वक्फ होता क्या है। ओके,
अब हम वक्फ बिल की पूरी पृष्ठभूमि के बारे में चर्चा करेंगे। आखिर स्वतंत्रता से पूर्व क्या स्थिति थी वक्फ बिल की, स्वतंत्रता के बाद क्या रही है, और 2013 में जो संशोधन हुआ है उसमें वक्फ बिल की क्या स्थिति थी, किस तरीके की उसमें परिवर्तन हुए हैं, इन सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि स्वतंत्रता से पूर्व वक्फ बिल क्या था। देखिए, विभिन्न कानून वक्फ संपत्तियों को नियंत्रित करते थे। जी हाँ, वक्फ बिल को जो वक्फ संपत्तियां हैं उनको नियंत्रण करने के लिए विभिन्न कानून बनाए गए थे जो कि वक्फ संपत्तियों को नियंत्रित करते थे, जिनमें उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ अधिनियम 1923 और उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ अधिनियम 1936 जैसे महत्वपूर्ण अधिनियम शामिल हैं। जी हाँ, ये जो उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ अधिनियम 1923 यह एक कानून था, और उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ अधिनियम 1936 जैसे यह अधिनियम बनाए गए थे जो कि वक्फ संपत्तियों को नियंत्रित करते थे। ठीक, अब हम देखेंगे कि स्वतंत्रता के बाद वक्फ अधिनियम में क्या क्या परिवर्तन हुए। वक्फ अधिनियम 1954 वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन के लिए भारतीय संसद द्वारा पारित पहला व्यापक कानून था। जी हाँ, ये जो वक्फ अधिनियम 1954 है, ये भारतीय संसद द्वारा पारित पहला व्यापक कानून था। फिर 1955 के वक्फ अधिनियम ने 1954 के वक्फ अधिनियम का स्थान लिया। जी हाँ, ये जो वक्फ अधिनियम 1954 है, इसकी जगह फिर आया 1995 का वक्फ अधिनियम, जिसने 1954 के वक्फ अधिनियम का स्थान ले लिया 1955 के वक्फ अधिनियम ने, जिसका उद्देश्य देश भर में वक्फ संपत्तियों के प्रशासन में एक रूपता लाना था। जो 1995 का वक्फ अधिनियम है, इसका उद्देश्य बेसिकली देश भर में वक्फ संपत्तियों के प्रशासन में एक रूपता लाना था। ठीक, ये इसका बेसिकली पर्पस था। देन हम देखेंगे कि 2013 में वक्फ बिल में या वक्फ अधिनियम में जो भी परिवर्तन आए हैं उसके बारे में देखेंगे। 2013 में वक्फ अधिनियम में महत्वपूर्ण संशोधन किए गए, जिससे वक्फ बोर्डों को अधिक शक्तियां प्रदान की गई और बेहतर प्रशासन के उपाय प्रस्तुत किए गए। देखिए, 1995 में जो वक्फ अधिनियम था उसमें प्रशासन में एक रूपता की बात की गई। किसकी बात की गई? प्रशासन में एक रूपता की बात की गई। और 2013 में जो वक्फ अधिनियम आया है, इसमें वक्फ बोर्डों को और अधिक शक्तियां दी गई हैं, है ना, और बेहतर प्रशासन जो भी एक रूपता लाई, और उस प्रशासन में और बेहतर कैसे बनाया जाए इसके उपाय भी इस संशोधन में जोड़े गए। ठीक, ये था 2013 में जो भी संशोधन हुआ है उससे संबंधित जानकारी। अब हम जानेंगे वक्फ बोर्ड क्या होता है। वक्फ बोर्ड राज्य सरकार के अधीन एक निकाय है जो राज्य भर में वक्फ संपत्तियों के संरक्षण के रूप में कार्य करता है। ये बेसिकली राज्य सरकार के अधीन एक निकाय है, ठीक है, जो राज्य भर में वक्फ संपत्तियों का संरक्षण करता है। 1964 में स्थापित केंद्रीय वक्फ बोर्ड परिषद पूरे भारत में राज्य स्तरीय वक्फ बोर्डों की देखरेख और सलाह देती है। ये जो केंद्रीय वक्फ बोर्ड परिषद है, इसकी स्थापना हुई है 1960 आप याद रखिएगा। केंद्रीय वक्फ बोर्ड परिषद, इसकी स्थापना कब हुई है? ये हुई है 1964 में। उसका काम क्या है? केंद्रीय वक्फ बोर्ड का काम पूरे भारत में राज्य स्तर पर जितने भी वक्फ बोर्ड बनाए गए हैं उनकी देखरेख करना और उनको सलाह देने का कार्य है केंद्रीय वक्फ बोर्ड परिषद का। ठीक है, चूंकि वक्फ बोर्ड राज्य भर में संपत्तियों के संरक्षण का कार्य करता है। अब इसमें क्या क्या चीजें हैं, इसमें कवरेज देखिए। अधिकतर राज्यों में शिया और सुन्नी समुदाय के लिए अलग अलग वक्फ बोर्ड हैं। देश की लगभग सभी प्रमुख मस्जिदें वक्फ संपत्तियां हैं और राज्य के वक्फ बोर्ड के अधीन है। अब वक्फ बोर्ड की सदस्यता के बारे में बात करते हैं। देखिए, वक्फ बोर्ड का जो नेतृत्व एक अध्यक्ष करता है। वक्फ बोर्ड का नेतृत्व कौन करता है? एक अध्यक्ष करता है, तथा इसमें राज्य सरकार, मुस्लिम विधायकों और सांसदों और राज्य बार काउंसिल के मुस्लिम सदस्यों, इस्लामी धर्मशास्त्र के मान्यता प्राप्त विद्वानों तथा वक्फ के मुत्तावली जिनकी वार्षिक आय 1 लाख रुपए या उससे अधिक हो,
इनके द्वारा नामित 1 या 2 सदस्य होते हैं। ठीक है, 1 या 2 सदस्य वक्फ बोर्ड में शामिल होते हैं और इनका जो नेतृत्व करता है एक अध्यक्ष करता है वक्फ बोर्ड का नेतृत्व। अब इनकी शक्तियों की बात करें तो कानून के तहत वक्फ बोर्ड को संपत्ति का प्रशासन करने, किसी वक्फ बोर्ड की खोई हुई संपत्ति की वसूली के लिए उपाय करने तथा बिक्री, उपहार, बंधक, विनिमय या पट्टे के माध्यम से वक्फ की अचल संपत्ति के हस्तांतरण को मंजूरी देने की शक्तियां प्राप्त हैं। लेकिन तब तक मंजूरी नहीं दी जाएगी जब तक कि वक्फ बोर्ड के कम से कम 2/3 सदस्य ऐसे लेन देन के पक्ष के मतदान ना करें। यानी कि 2/3 सदस्य का मतलब है 66, जितने भी सदस्य में 66.66% मेंबर मतदान करना जरूरी है। जब तक 66.66% का मतदान या वोट नहीं मिलेगा तो इसमें मंजूरी नहीं दी जाएगी। ठीक, तो अब हम बात करेंगे वक्फ अधिनियम 1955 के बारे में। हम देखेंगे कि वक्फ अधिनियम 1955 के क्या-क्या प्रावधान है। वक्फ अधिनियम पहली बार 1954 में संसद द्वारा पारित किया गया था। बाद में इसे निरस्त कर दिया गया और 1995 में एक नया वक्फ अधिनियम पारित किया गया जिसमें वक्फ बोर्डों को अधिक शक्तियां प्रदान की गईं और वर्ष 2013 में संशोधन करके वक्फ बोर्ड को संपत्ति को वक्फ संपत्ति के रूप में नामित करने के लिए व्यापार अधिकार प्रदान किए गए। यह अधिनियम केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर वक्फ बोर्डों की स्थापना और कार्यप्रणाली के लिए एक रूपरेखा प्रदान करता है जो इन संपत्तियों के प्रबंधन और देखरेख के लिए जिम्मेदार होंगे। ये थे पूरे वक्फ अधिनियम 1955 से संबंधित प्रावधान। अब हम देखते हैं वक्फ बिल से संबंधित प्रमुख विवाद कौन कौन से हैं। 2022 में तमिलनाडु के वक्फ बोर्ड ने हिंदुओं के बसाए पूरे थिरुचेंद्रोई गांव पर वक्फ होने का दावा किया। जी हाँ, तमिलनाडु में एक गांव है जिसका नाम है थिरुचेंद्रोई। यहाँ हिंदुओं के बसाए हुए जो भी बस्ती थी उस पर वक्फ बोर्ड ने दावा किया अपनी वक्फ संपत्ति होने का, जो कि तमिलनाडु में है। यह 2022 से संबंधित विवाद है तमिलनाडु का। फिर बेंगलुरु का ईदगाह मैदान का विवाद, इस पर 1950 से वक्फ संपत्ति होने का दावा किया जा रहा है। फिर है सूरत नगर निगम भवन को वक्फ संपत्ति होने का दावा किया जा रहा है। तर्क यह है कि इसे मुगल काल में सराय के रूप में इस्तेमाल किया जाता रहा है। देन कोलकाता के टालीगंज क्लब, रॉयल कोलकाता गोल्फ क्लब और बेंगलुरु में आईटीसी विंडसर होटल के भी वक्फ भूमि होने पर दावा है। ये संबंधित विवाद है जो कि वक्फ बिल से संबंधित है। तो अब हम अंत में बात करेंगे वक्फ बिल 2024 से संबंधित संशोधन की। जी हाँ, 2024 में जो भी वक्फ बिल में संशोधन हुए हैं उसके बारे में बिल्कुल डिटेल में चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं किन किन चीजों में संशोधन किया गया है। सबसे पहले हम बात करेंगे नाम परिवर्तन। वक्फ बिल अधिनियम 1995 को एकीकृत वक्फ प्रबंधन सशक्तिकरण, दक्षता और विकास अधिनियम 1995 से प्रतिस्थापित करना, यह था नाम परिवर्तन। देन हम बात करेंगे पारदर्शिता की। लगभग 40 संशोधन जिनमें वक्फ बोर्डों द्वारा सभी संपत्ति दावों के लिए अनिवार्य सत्यापन शामिल है और केंद्र सरकार की शक्तियां वक्फ संपत्तियों का ऑडिट करने का अधिकार, इसमें ये जो ऑडिट करने का अधिकार है ये केंद्र सरकार की शक्तियां हैं। अब करेंगे लैंगिक विविधता की बात। वक्फ बोर्ड में महिला प्रतिनिधियों को शामिल करने के लिए धारा 9 और 14 में संशोधन किया जाएगा। जी हाँ, अब इसमें महिला प्रतिनिधि को भी शामिल किया जाएगा, जो धारा 9 और धारा 14 में संशोधन करके यह परिवर्तन किया जाएगा। ये धारा भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है कि किस धारा में संशोधन करके या किस धारा के अंतर्गत
ये महिला प्रतिनिधियों को शामिल करने की बात वक्फ बोर्ड के अंतर्गत की गई है, तो ये धारा पता होना आपको जरूरी है। देन हम बात करेंगे संशोधित सत्यापन प्रतिक्रिया। विवादों को सुलझाने और दुरुपयोग को रोकने के लिए नई सत्यापन प्रतिक्रियाओं की शुरुआत, जिसमें जिला मजिस्ट्रेट संभवतः संपत्तियों की देखरेख करेंगे। संपत्तियों की देखरेख करने का जो जिम्मेदारी दी गई है वो जिला मजिस्ट्रेट को दी गई है, यानी कि डीएम हमारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को इसकी जिम्मेदारी दी जाती है। अब देखेंगे इसमें नए प्रावधान कौन कौन से जोड़े गए। धारा 3A, वक्फ बनाने के लिए वैध स्वामित्व की आवश्यकता होती है, इसे धारा 3A के अंतर्गत जोड़ा गया। फिर धारा C1, सरकारी संपत्ति वक्फ संपत्ति नहीं मानी जाएगी। फिर अंत में धारा 3C2, सरकार यह तय करेगी कि कोई संपत्ति वक्फ है या सरकारी भूमि। अब यह सरकार का जिम्मा होगा तय करने का, यह जिम्मा दिया गया है धारा 3C2 के अंतर्गत। अब सीमित शक्तियों की बात करेंगे। वक्फ बोर्ड की अनियंत्रित शक्तियों के बारे में चिंताओं का जवाब, व्यापक भूमि दावों और विवादों के मुद्दों को संबोधित करना, जैसे कि सितंबर 2022 में थिरुचेंद्रोई गांव पर तमिलनाडु वक्फ बोर्ड का दावा। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था, जो भी विवादित मुद्दे थे वक्फ बोर्ड से संबंधित, उसमें एक विवादित जो थिरुचेंद्रोई गांव है, यह पूरा हिंदुओं का गांव था और हिंदुओं के गांव को वक्फ बोर्ड वक्फ संपत्ति करने का दावा यहाँ किया गया था मुस्लिम कम्युनिटी द्वारा। अब बात करेंगे वक्फ बाय यूज को हटाना। अब यह क्या है, संपत्तियों को वक्फ माने जाने के लिए वैध वक्फनामा की आवश्यकता होगी। ये वैध वक्फनामा ही वक्फ बाय यूज कहलाता है। ठीक है। बोर्ड संरचना। राज्य वक्फ बोर्डों में गैर मुस्लिम सीईओ सदस्यों को अनुमति देता है। जो राज्य वक्फ बोर्ड है वह गैर मुस्लिम सीईओ और सदस्यों, पहले क्या था, जो बोर्ड की संरचना थी उसमें ओनली मुस्लिम कम्युनिटी को ही जोड़ा जाता था, लेकिन अब गैर मुस्लिम सीईओ और अदर सदस्य भी इसमें जुड़ सकते हैं। बोर्ड संरचना में जो भी वक्फ बोर्ड की संरचना होगी उसमें अदर कम्युनिटी के लोग भी अब जुड़ सकेंगे। यह संशोधन 2024 में किया गया है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा टॉपिक। यदि आप इस सेशन की पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आज ये जीके परीक्षा 1, 2, 3, 4 टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाइए और इसी तरीके के सभी टॉपिक को डिटेल में पढ़ने के लिए बहुत अच्छे से आपको सारे सेशन कंप्लीट कराए जा रहे हैं। तो आज ही जीके परीक्षा यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, आपके जो भी साथ में पढ़ने वाले दोस्त हैं यार, उन सभी को ये चैनल जरूर शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।